पूरा परिवार एक साथ बाहर हाल में बैठा हुआ था। पोते प्रिंस का जन्मदिन अगले सप्ताह ही था, तो सब उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे थे। आखिर जोर शोर से उसकी तैयारी चल रही थी। प्रिंस का जन्मदिन पूरे उत्सव की तरह मनाने का सबका इरादा था, जिसके लिए सास मीता जी, ननद मेघा और देवर विजय सब लोग बैठे हुए थे। और नन्हा सा प्रिंस वहीं पास में लेटा हुआ था। अभी ससुर जी और पति सुदेश का आना बाकी था। दोनों आज ससुर जी के दोस्त के यहाँ बेटी की सगाई के प्रोग्राम में गए थे, तो वहीं से खाना खाकर आने का प्रोग्राम था। खैर, कौन कौन मेहमान आने वाले थे, उसकी लिस्ट तैयार हो चुकी थी। खाने में क्या मेनू होगा, वो भी डिसाइड हो चुका था। यहाँ तक कि गार्डन कौन सा बुक होगा, वो भी डिसाइड हो चुका था। बस अब तो जो इन सब के लिए पेमेंट निकाल कर जो देंगे, मतलब ससुर जी और सुदेश को बताना ही बाकी था। उनका ही इंतजार हो रहा था। तभी घर की बहू स्मिता सबके लिए कॉफी बनाकर लेकर आई। उसे देखते ही मीता जी को कुछ याद आया और वो बोल पड़ी, बहू मेरा पोता ऐसे हल्के फुल्के और सस्ते कपड़े नहीं पहनेगा, जैसा पिछली बार उसके नाना जी लेकर आए थे। उसके नाना जी को बोलना कि इस बार थोड़े ढंग के कपड़े लाकर दे, अन्यथा कुछ लाने की जरूरत नहीं है। सासू माँ बहू स्मिता को टोकते हुए बोली। उनकी बात सुनते ही स्मिता वहीं रुक गई। इससे पहले कि स्मिता कुछ कहती, ननद देवर भी शुरू हो गए। और हाँ भाभी, उनसे कहना कि जो भी लाए ढंग का लेकर आए। आखिर पहला जन्मदिन है, कितने सारे लोग मौजूद होंगे। दूसरों के सामने हमारा सिर नहीं झुकना चाहिए। आखिर मेरा भतीजा लाखों में एक है। जो भी पहने शान और शौकत से पहने। देवर ने भी कहा, हाँ, पिछली बार उसके जन्म पर कितना हल्का फुल्का सामान लेकर आए थे। मम्मी ने भी मुझे दिखावे में वही खड़ा कर दिया था। मुझे तो लोगों के सामने सामान दिखाने में ही कितनी शर्म आ रही थी, जब लोग एक एक सामान हाथ में लेकर देख रहे थे। इस बार तो भगवान के लिए वो गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इस बार दिखावे के सामान के साथ नहीं खड़ी होंगी। पहले ही कह देती हूँ। ननद भी कहाँ पीछे रहती, सो उसने भी कहा। और उसके सोने के चैन भी कितनी हल्की थी। हाथ में लेते ही लग ही नहीं रहा था कि हमने कुछ सामान भी हाथ में ले रखा है। ऐसा लग रहा था कि नकली चैन पर सोने की परत चढ़ाकर ले आए हो। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती, वो भी अपने पहले नाती के लिए। सास थी कि बोले ही जा रही थी। स्मिता को तो बोलने का बिल्कुल मौका ही नहीं दे रही थी। अभी भी बोलना बदस्तूर जारी ही था। अरे, मेरा पोता है, कोई हल्की फुल्की चीज नहीं पहनेगा वो। जब तक उसकी दादी जिंदा है, कोई हल्की चीज उसे पहना कर तो दिखाएं। सास पोते को गोद में लेकर लाड लड़ाते हुए बोली, मम्मी जी, नाना नानी की तरफ से तो नाती नातिन पैदा होते ही सोने की चेन पहन लेते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं। चांदी की पायल से लेकर के खिलौने तक, पालने से लेकर बिछोने तक, सब कुछ तो नाना नानी का दिया हुआ होता है। कभी दादा दादी भी तो कुछ लाकर दे। उसकी बात सुनते ही सास बोली, बहू तू तो ऐसे कह रही है जैसे हमने तो कभी कुछ लाकर ही नहीं दिया। नाना नानी ही आकर उसको 1 साल तक पास पोस कर बड़ा कर गए। अरे मेरा पोता है, मेरा पोता, किसी से कम नहीं है। सास अपने हाथों को नचाते हुए बोली, हमेशा मेरा पोता करने की जगह कभी आप ही कुछ लाकर दे दिया कीजिए। मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी याद नहीं कि आप कभी इसके लिए एक खिलौना भी लेकर आई हो। स्मिता ने कहा, अरे जब सब कुछ उसके पास है तो मैं अलग से क्यों लेकर आऊं। चीजें बेकार करने के लिए थोड़ी ना होती है। हाँ तो मम्मी जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जो लोग दे रहे हैं सम्मान पूर्वक ले लीजिए। उनसे मांग मांग कर क्यों लेना। उनसे मांगने की जगह आप खुद लाकर दे दो ना, तो कम से कम बच्चों को भविष्य में ये तो याद रहेगा कि ये सब मेरे दादा दादी ने दिया था। बहू ने जवाब दिया तो कोई कुछ कह नहीं पाया, पर सास तुनकते हुए बोली, दादा दादी कैसे कुछ नहीं देते। किसने कह दिया तुम्हें। इस गलतफहमी में मत रहना। दादा दादी अपने परिवार का नाम देते हैं, अपनी पहचान देते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी संपत्ति में हिस्सा देते हैं। सबसे ज्यादा तो दादा दादी ही दे रहे हैं। बता, नाना नानी करते हैं क्या कभी ऐसा। सही कहा मम्मी जी, दादा दादी जो दे रहे हैं वो तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन ये सब वो मांगने पर नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे हक से दे रहे हैं, जो वक्त के अनुसार उसके पास आता जाएगा।
उसी तरह नाना नानी भी अगर जो दे वो अपने पूरे हक से दे, तब समझ में आता है। मांग मांग कर लेना तो अनुचित है ना। आखिर स्मिता ने कहा। इससे पहले कि सास कुछ कहती, ससुर जी कमरे में प्रवेश करते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा बहू ने, हमारा पोता है तो हम ही देंगे। मतलब उसके नाना नानी से क्या लेना देना। वो जो देना चाहे अपनी खुशी से, अपने आशीर्वाद के साथ दे। हम उनसे मांग कर नहीं लेंगे। आखिर यूं मांग मांग कर लेने से हमारी भी इज्जत घटती है, और हमें अपनी इज्जत घटाने का कोई शौक नहीं है। आखिरकार ससुर जी ने ये सब कहकर बात को पूरी तरह से पूर्ण विराम दे दिया। इस पर नाना नानी से कोई डिमांड नहीं की गई, बल्कि उन्होंने जो दिया अपने मन से और आशीर्वाद के साथ दिया।